नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि सभी किसान भाई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना 2026 के बारे में। यानी कि अगर आप लोगों का भी आवास की लिस्ट में नाम आया हुआ है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर में आपको 2026 के अंदर जो पीएम आवास की है वो कितनी किस्त मिलेगी और कितना बजट मिलेगा। पूरी जो तमाम प्रकार की खबरें हैं वो इस वीडियो में बात करेंगे, और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि आपकी पहली किस्त कब मिलेगी, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त कब मिलेगी। अब पीएम मोदी का बड़ा फैसला, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। देखिए दोस्तों, अब जो है सरकार आप लोगों को 2026 में पीएम आवास का पैसा है वो बढ़ा के देगी, और जो ग्रामीण लोग हैं उन लोगों को कितना मिलेगा, शहरी लोगों को कितना मिलेगा, तमाम प्रकार की जो भी पूरी जानकारी हमारे सामने आई है वो आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से और साफ सुथरी भाषा में आप लोगों को बताने या फिर समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2026 में नए आवास में कितना पैसा मिलता है। अब आप लोगों के भी मन में ये डाउट है कि आखिर में 2026 के अंदर नई लिस्ट निकलेगी आवास की, उसके अंदर आप लोगों को कितना पैसा मिलेगा वो देखिए। 2026 में पीएम आवास योजना ग्रामीण तहत मैदानी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए की सहायता मिलती है। इसके अलावा स्वस्थ भारत मिशन शौचालय के लिए 12,000 रुपए और मनरेगा के तहत 20,000 रुपए की मजदूरी भी अलग दी जाती है। देखिए दोस्तों, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण लोग हैं, तो आपको 1,20,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको 1,30,000 रुपए 2026 के अंदर आवास के मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी कोई भी माल मटेरियल ले जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानी या फिर जो है बजट भी ज़्यादा लगता है, तो उस जगह आपको जो है 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको सरकार की ओर से शौचालय मिलता है तो उसका 12,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आपको मनरेगा के तहत जो है उसके तहत आपको 20,000 रुपये की अलग से जो है मजदूरी दी जाएगी। ग्रामीण आवास पीएमए की कुल 1,20,000 रुपये है। ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा लाभार्थी के तीन किस्तों में भेजा जाता है। अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो आपको जो है 3 किस्तों में ये पैसे दिए जाते हैं। लगभग पहली किस्त 25,000 से 40,000 तक कब तक आपका नाम लिस्ट में आता है, अगर घर की मंजूरी मिल जाती है या फिर आपकी नींव की खुदाई शुरू हो जाती है। देखिए दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में जो पहली किस्त मिलती है वो 25,000 से लेकर 40,000 रुपये के बीच में मिलती है। और ये किस्त आपको कब मिलती है, जब आप अपनी जो नींव की खुदाई करते हैं, यानी कि आप अपना मकान बनाने के लिए जो है नींव की खुदाई करते हैं तब मिलता है। और साथ ही साथ उसके बाद में आपके जो ग्राम सेवक होता है वो आपको सर्वे करके जाता है, उसके बाद में फोटो अपलोड करता है। तो अब जो है 2026 के अंदर आपकी जब भी आप नींव खोदेंगे तब आपको पहली किस्त 25,000 से लेके 40,000 रुपये तक मिल सकती है। अब बात करते हैं दूसरी किस्त के बारे में। लगभग 70,000 से लेके 85,000 तक जब नींव भर जाए और 4 दीवारें खड़ी हो जाए तब पहुंच जाए। शरत सरकारी अधिकारी द्वारा घर की जियो टैगिंग यानी कि फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही पैसा जारी होता है। देखिए दोस्तों, दूसरी किस्त आप लोगों को कब मिलती है, जब आप अपने मकान की चारों दीवारें कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आप लोगों को 70,000 से लेके 85,000 तक आप लोगों के खाते में पैसे आ सकते हैं। लेकिन एक शर्त उसमें यही है कि आपकी चारों दीवारों घर की बनी होनी चाहिए, और जो जियो टैगिंग करेगा, जो ग्राम से होगा वो आपकी जियो टैगिंग करेगा। जियो टैगिंग करने के बाद में आपकी फोटो खींच जाएगी 4 दीवारों की, उसके बाद में आपके खाते में जो है 5 या 10 दिन के बाद में भेज दिए जाएंगे। बात करते हैं तीसरी किस्त के बारे में। लगभग 10 या 15,000 जब तक घर की छत, रूप, कास्ट डल जाए तो खिड़की दरवाजे का काम पूरा हो जाए तो इसके बाद शौचालय के लिए 12,000 रुपये एसडीएम के तहत मनरेगा और मजदूर का भी पैसा अलग आता है। देखिए दोस्तों, आपकी जो है मकान की पूरी छत बन जाती है तो उसके बाद में आपके खाते में पूरे पैसे भेज दिए जाते हैं। यानी कि जो 10 या 15,000 आप लोगों के पीछे पैसे रहते हैं वो आप लोगों के पूरी छत कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में आप लोगों को जो है तीसरी किस्त भी भेज दी जाती है। आगे बात करते हैं किन लोगों को आवास मिलेगा। अब आप लोगों के भी मन में ये डाउट है कि आखिर में 2026 के अंदर किन लोगों को आवास मिल सकता है और किन लोगों का जो है लिस्ट नाम कर सकता है, वो भी देखना बहुत ही ज़रा जरूरी है। 2026 में पीएम आवास योजना का लाभ मुख्य रूप से उन लोगों को मिल सकता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिसके पास अपना पक्का घर नहीं है। सरकार ने
सरकार ने इसके लिए कुछ कड़े मायने तय किए हैं। पात्रता के लिए मुख्य शर्तें नियमित हैं। देखिए दोस्तों, उन लोगों को जो है 2026 के अंदर आवास मिलेगा जो आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं और सामान्य रेखा से बहुत ही ज़्यादा नीचे लोग हैं। उन लोगों को जो है 2026 के अंदर आवास मिलेगा। पहले बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। अगर आप लोग गाँव में रहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या शर्तें देखनी है वो देखिए। आवास की स्थिति ऐसे परिवारों को बिना छत में रहते या फिर कच्चे जो हैं जीर्ण शीर्ण में घरों में 0, 1 या 2 कमरे वाले रह रही हैं। देखिए दोस्तों, गांव में जो लोग रहते हैं उन लोगों को मिलेगा जो बिल्कुल ही छत के नीचे नहीं रहते हैं और जो मिट्टी के कच्चे घर या पर जो घास फूस के बने हुए हैं तो उन लोगों को जो है 2026 के अंदर मिलेगा। और साथ ही साथ अल्पसंख्यक, विधवा और विकलांग, दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। और सबसे पहले उन लोगों को 2026 के अंदर आवास मिलेगा जो विधवा महिला है, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उस विधवा महिला को मिलेगा। और जो लोग विकलांग हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उन लोगों को मिलेगा। और जो गरीब लोग हैं उन लोगों को सबसे पहले आवास का लाभ 2026 के अंदर मिलेगा। जिसका डेटा जिसका नाम 2011 के आर्थिक जनगणना में आवास सर्वे में शामिल है। और जिन लोगों के 2011 के सर्वे हुआ था वहाँ पर आर्थिक स्थिति जनगणना हुई थी तो उसके तहत भी आवास के जो है मिल जाएगा। अब बात करते हैं शहरी क्षेत्र की। अब शहर में रहने वालों लोगों को भी आवास मिलेगा 2026 के अंदर, लेकिन उसके लिए भी एक लिमिट है। EWS सालाना 3 लाख रुपए तक। अगर आप लोगों के एक साल में 3 लाख रुपए आते हैं, आप अगर शहर में रहते हैं तो मिलेगा। अगर आपकी वार्षिक आय ज़्यादा होगी तो आपको 2026 के अंदर आवास नहीं मिलेगा। LIG सालाना आय 3 लाख से 6 लाख के बीच में। अगर आपकी LIG जो आय होती है वो 3 लाख से 6 लाख के बीच में होनी चाहिए। MIG सालाना 6 लाख से 9 लाख के बीच में। अगर आपकी MIG जो वार्षिक आय होती है MIG के तहत अगर वो आपकी 6 लाख से 9 लाख बीच में तो आपको जो है जो आवास मिलेगा। शर्त, परिवार का किसी भी सदस्य के नाम पर पूरे भारत में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। और एक शर्त ये भी ध्यान रखना है कि आपको आवास तब मिलेगा जब आपके आवास के नाम यानी कि आपका किसी भारत के अंदर कोई भी आवास पहले से बना हुआ नहीं होना चाहिए। महिला स्वास्थ्य में नए नियमों के अनुसार घर का मालकिन हक घर के महिलाओं के नाम संयुक्त होना अनिवार्य है। आपके जन आधार या फिर किसी में भी जो है महिला मुख्य होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अपात्र, अब बात करते हैं आप लोगों के भी मन में ये डाउट है कि आखिर में किन लोगों को 2026 के अंदर आवास नहीं मिलेगा, वो देखिए। अगर आपके पास नीचे दिए गए कोई भी चीज है तो आप इस योजना से बाहर हो सकते हैं। सबसे पहले 2 या 3 या 4 पहियों वाला वाहन जैसे कार या ट्रैक्टर। अगर आप लोगों के पास कोई भी 4 टायरों वाली गाड़ी है तो आपको 2026 के अंदर लाभ आवास का नहीं मिलेगा। यानी कि सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जिसके घर में 2 या 3 या 4 पहियों का वाहन है उन लोगों को 2026 के अंदर आवास नहीं दिया जाएगा। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी है। अगर आपके घर में कोई भी सरकारी सदस्य है, सरकार से सैलरी ले रहा है या फिर नौकरी लगा हुआ है तो उन लोगों को 2026 के अंदर आवास नहीं मिलेगा। सालानी आय एक निश्चित, ग्रामीण क्षेत्रों में 1,80,000 रुपये से अधिक। अगर आप लोग सरकार ये देखते हैं कि आप लोगों के घर में वार्षिक आय कितनी होती है, यानी कि एक साल में आप लोग कितना पैसे कमाते हैं। अगर आपने 1,80,000 रुपये से ज़्यादा अगर आपकी वार्षिक आय पाई गई तो आपको आवास नहीं मिलेगा। 5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि होना। अगर आपके नाम 5 एकड़ से ज़्यादा अगर आपके नाम की भूमि होगी तो भी आपको 2026 के अंदर आवास नहीं मिलेगा। तो अब आप देख लीजिए कि इसमें से आप कौन सी शर्तें पूरे करते हैं। अगर आप इनमें से नीचे आपको जो बताए गए इसमें से आपका कोई भी है तो आपको जो है इस योजना का लाभ 2026 के अंदर नहीं मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड KCC में लिमिट 50,000 से ऊपर होना। आपकी जो आपने अगर ज़मीन के ऊपर लोन लिया गया है, KCC ली गई है, किसान क्रेडिट जो आपने लिया गया है तो उसकी जो लिमिट आपकी 50,000 से ऊपर है तो आपको जो है नहीं मिलेगा। तो आपको अब देखना है कि आपकी ज़मीन कितना बीघा नाम है, उसके अनुसार आपको जो सरकार कितने रुपए KCC दे सकती है। तो अगर आपकी अपने ज़मीन के ऊपर 50,000 से ज़्यादा अगर आप लोगों ने सरकार ने KCC दे दी तो भी आपको 2026 के अंदर आवास नहीं मिलेगा। अब ये भी जानना है कि आखिर में 2026 के अंदर आवास लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आधार कार्ड, पहचान पत्र लाभार्थी प्रमाणित के लिए आप लोगों के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका आधार कार्ड नहीं है।
दूसरा बैंक वितरण, बैंक खाता विवरण, पासबुक, पैसे सीधे खाते में ट्रांसफर करने के लिए आप लोगों के बैंक खाता होना चाहिए, उसका IFSC कोड सही होना चाहिए और डॉक्यूमेंट में जो आपका नाम है वो भी एकदम सही होना चाहिए। आवेदन फॉर्म की कॉपी, योजना के आवेदन, जब भी आप अपने आवास का फॉर्म भरते हैं तो उसकी एक आपको कॉपी देते हैं, तो वो आपको जो है 2 कॉपी होना आपके पास बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पात्रता, आर्थिक स्थिति देखने के लिए आप लोगों के पास राशन कार्ड भी होना चाहिए और आप लोगों के आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जमीन प्लॉट का पता अगर लागू हो तो घर निर्माण के लिए भूमि प्रमाण पत्र, काफी सारे शहरों के अंदर भूमि प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि आप लोगों की कौन सी जमीन कहां पर बनवाना चाहते हैं, लेकिन काफी सारे जो हैं जिलों या फिर राज्यों में ऐसी सुविधा नहीं है या फिर ऐसी जो कानून या व्यवस्था नहीं है, तो उन लोगों की जो है भूमि रिकॉर्ड या भूमि प्रमाण पत्र बनाना बहुत ही जरा जरूरी है। पासपोर्ट साइज फोटो, कुछ राज्यों में आवेदन मांगा जाता है, आप लोगों का जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो 1 या 2 फोटो आप लोगों से मांगे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोगों के मन में जो भी डाउट था कि आखिर में कितने रुपए किस्त आएगी, किन लोगों को लाभ मिलेगा, किन लोगों को नहीं मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरी इस वीडियो में आप लोगों को विस्तार से एक करके बता दिया गया है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अगर 2026 के अंदर आवास का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान से या फिर कोई भी भारत से जुड़ी कोई भी सरकारी नौकरी या फिर कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने या समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि सरकार से जुड़ी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे।